हम एक क्षण भी सदगुरु के आदेश उपदेश से अलग नहीं गंवाए, नहीं तो ये धोखा में जन्म गंवाने से भी उस सूत्र का न बंधन कटेगा, न उस सूत्र का ज्ञान होगा, न हम सूत्र को पकड़कर इस कूप से निकल पाएंगे। तो वह जो बंधन जन्म जन्म से परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जिस सूत्र से, उस सूत्र का ज्ञान देकर और भवकूप से निकालने वाले सदगुरु हैं। तो रक्षा कौन हमारी कर रहा है? संसार के अनंत जन्मों के सुकर्म कुकर्म है, कर्मों के प्रवाह में हम जो अनंत जन्म से बह रहे हैं, वह सूत्र रक्षा का सदगुरु प्रभु ने गारंटी लिया और वह बंधन को काटकर इस सूत्र को देकर हमारी रक्षा हर जगह हर समय करते हैं। तो रक्षा बंधन के दिन विशेष रूप से मेरा कहने का भाव है कि उस सत्ता को विशेष याद करने की आवश्यकता है। और हम जब विशेष याद करेंगे, उनके आदेश उपदेश में रहेंगे, तभी हमारे इस रक्षा करने वाली सत्ता की अनुभूति होगी और संसार का बंधन सहज में कट जाएगा। तो आज इस विशेष दिन में हम विहंगम योग की साधनात्मक कुछ विशेष चर्चा करेंगे। तो सदगुरु प्रभु जिस कार्य के विशेष के लिए परमात्मा की दया से हमारी आर्तनाद सुनकर इस भवबंधन को काट कर उस सूत्र से जोड़ने के लिए आए हैं, उनका क्या संदेश है, उनका क्या संकल्प है? उन्होंने संकल्प लिया संपूर्ण विश्व मानवता जो अज्ञान के अंधकार में भटक रही है, उसको अपने घर पहुंचाना। भूले हुए जगजीव को निज घर दे पहुंचाए, सतपथ परदर्शक रहे सदगुरुदेव कहा है। अभी हमारी क्या स्थिति है, उस पर हम लोग जरा चिंतन करें। अभी हम बंधन में हैं, अभी हम कहाँ हैं? असत्य के संग हैं। हम कहते हैं सत्संग 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 है क्या? सत्संग का मतलब है, स्वरवेद कहता है कि सदगुरु सत्य स्वरूप है, संत संग सत्संग, असत्य त्याग सत्य ग्रहण में हंस सदा सतरंग। हमारी पहली जवाबदेही है असत्य को समझना। अभी तो हम सत्य को समझे ही नहीं है, मन बुद्धि के आधार पर भी हम संग कहाँ से होंगे? और जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक असत्य को न त्याग होगा न सत्य का ग्रहण होगा। पहले असत्य को त्याग। स्वरवेद क्या कहता है, सदगुरु प्रभु क्या कहते हैं कि असत्य त्याग सत्य ग्रहण में पहले हम असत्य को समझें। जो भी हमारे साथ आज संसार घर परिवार या यहाँ तक अपना देह से जुड़ा हुआ जो कर्म भोग है, जो देह के आधार की उपलब्धि है, सारा असत्य है और उसी से हम जुड़े हुए हैं, उसी के महिमा मंडल में या उसी के इर्द गिर्द हमारा जीवन बीत रहा है। हमको असत्य को त्यागना होगा। जहाँ त्याग है, योग का क्या सिद्धांत है? विहंगम योग क्या कहता है? विहंगम योग क्यों नाम पड़ा? विहंगम योग का क्या आध्यात्मिक दर्शन है? पहले विहंग तब योग, यानी हम साधना में बैठते नहीं हैं, हम सत्संग में केवल बैठते नहीं हैं, हम केवल गाते नहीं हैं। आप एक चीज जानिए, जो भी हम जब सत्संग में बैठ गए तो बैठ गए। कहाँ बैठना है? सदगुरु के चरण में बैठना है। सदगुरु की बताई हुई युक्ति के द्वारा गुरु उपदिष्ट भूमि में बैठना है। हम स्वागत गान मंगल गान गाते नहीं हैं, हम भजन गाते नहीं हैं, हम भजन समर्पित करते हैं। उसकी एक भूमि मिली है। और 2 घंटा, आज घर में 10 मिनट आप साधना में मन नहीं लगता है। बहुत कुछ, एक गुरुबहन कुछ जिज्ञासा भी थी, भैया बैठते तो हैं लेकिन मन नहीं रुकता, मन नहीं लगता। स्वामी जी कहते हैं कि मन तुम्हारा नहीं लग रहा, कुछ बहुत युक्ति बताए। स्वरवेद पढ़ो, प्रार्थना करो, वंदना करो, सब कुछ करते हुए
नहीं हो रहा है, मन एकाग्र मन नहीं लग रहा है, तो मन को गुरु के चरण में दे दो। लेकिन ये भी बात सहज नहीं है। जब मन कहीं रुकेगा, और मन जब रुकेगा तब मन की अनुभूति होगी, तब हम मन को पकड़ पाएंगे। सबसे कितना सुंदर बात संत प्रवर बताते हैं। महर्षि गौतम न्याय दर्शन में लिखते हैं, जुगपत ज्ञानानुपतिर मनसो लिंगम। मन वह है जो एक क्षण में एक ही विषय को पकड़ सकता है, एक ही विषय से हमको जोड़ सकता है। लेकिन ये क्रिया बहुत तेजी से होती है, इसलिए हम समझते हैं कि पांचों ज्ञान इंद्रियां हमारी एक साथ सक्रिय हैं, पांचों विषय को ग्रहण कर रही हैं। लेकिन नहीं, आप देखिए, साधना में अनुभूति कीजिए, मन बिल्कुल बैठा है जी, मन तो बैठता है, मन बैठा है, मन के अंदर बैठेगा तो क्या होगा, प्रकाश दिखलाई पड़ेगा, मन सतोगुनी होगा। अरे सत्संग क्यों आवश्यक है, क्यों स्वामी जी ने कहा कि कुछ सार संसार में वह जानू सत्संग, जीवन जग में भार है बिन सदगुरु प्रसंग। हम सदगुरु के प्रसंग से जुड़े, हम समझें। मन जो है, जब तीन गुण मन के अंदर सबसे बड़ा जो है माया मन है। मन से कोई जीत नहीं पाया, मन को कोई समझ नहीं पाया, कोई साध नहीं पाया इस पूरे भूमंडल में। ये तो हमारे ब्रह्मनिष्ठ आप्त पुरुष सदगुरु प्रभु इसके मर्म के वेता बताए। और मन रुकता है, जब मन रुकेगा तो मन एकाग्र होगा। मन जब एकाग्र होगा तो क्या होगा, मन की प्रकृति बदलेगी। हमको जीवन में चाहिए परिवर्तन। विहंगम योग में कितना दिन से हैं, 20, 25, 30 साल से। क्या पहले सदगुरु प्रभु अमृतवाणी प्रारंभ करते थे तो प्रायः पहले कहा करते थे कि हम चाहते हैं जीवन में परिवर्तन। परिवर्तन कैसे होगा? अरे परिवर्तन किसका होना है? परिवर्तन होना है प्रकृति का। सबसे बड़ा खेल प्रकृति का है, प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही। और उस प्रकृति से वह सूक्ष्म माया, त्रिगुण रूपी माया, जो सबसे प्रबल माया है, मन के अंदर समाई हुई है। इसलिए मन चंचल है और स्वयं एक मन एक स्वयं एक माया मन है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाये। मैं बहुत पहले शुरू सोचता था कि कौन माया है जो मन के अंदर, मन से भी सूक्ष्म, मन से भी बलवान है, उसके अंदर भी। तो सदगुरु प्रभु की दया से, वर्तमान स्वामी जी से के दया हुई तो अनुभव में आया कि नहीं, प्रकृति का त्रिगुण आत्मा को मन तो बाद में मिलता है, पहले क्या मिलती है प्रकृति। पहले प्रकृति से संबंध होता है। अज्ञान भ्रम युक्त आत्मा का संबंध पहले मूल प्रकृति से होता है। वहां मन नहीं है, मन का मंडल उसी अक्षर मंडल में ही है, परमाणु मंडल में ही है, लेकिन उससे थोड़ा नीचे है। तो त्रिगुण के द्वंद्व के कारण जब आत्मा की बाह्य प्रेरणा प्रकट होती है, उस प्रवाह में, उसी मंडल में मन का संपर्क होता है। सोचिए मन कहाँ से मिला है, कहाँ से चला है? कोई आज बताने वाला है? भक्ति मुक्ति की बात करने वाले तो बहुत हैं। तो विहंगम जो क्यों महान है, हमारे स्वामी जी एकमात्र क्यों सदगुरु हैं? एक एक शब्द में हम सबों को आत्मसात होना चाहिए। तो वो त्रिगुण पहले हुआ, बाद में मन मिला, मन के अंदर समाया। मन और उसके नीचे प्राण का मंडल, मन और प्राण को लेकर आत्मा सूक्ष्म। प्रकृति से सृष्टि सीधे नहीं बनती। एक बार मैंने पहले भी बताया, चर्चा कि हम लोग किए हैं। और प्रकृति को पंचभूत में परिणत कौन करता है? पंचभूत के परिणत करने से महातत्व बनता है, महातत्व से पंचभूत बनता है, पंचभूत से तब सूक्ष्म शरीर बनता है, तब स्थूल शरीर में जो संसार की प्रक्रिया है उसके द्वारा जीव संसार में आता है। तो ये सब साथे वहां से लेके आया है। और अभिहंगम जो क्या कहता है, जो जो वस्तु जहां जहां जिस रूप में जिस भूमि से मिला है, उसको वहां पहुंचा के छोड़ना है। तभी हम अलग हो सकते हैं, तभी भवकूप से अलग होंगे, तब वह रक्षा सूत्र से हमारा संबंध होगा। ना के तार आधार पर अगम पंथ चल संत,
मकर तार छोड़े नहीं जब लग पहुंचना अंत।